KM तारिक साहब, जी तारिक साहब, जी। क्या कहना चाहेंगे आप? जो दिल्ली का माहौल चल रहा है, जो मॉबलिंग चल रही है, मुसलमानों के लड़कों को ज़्यादातर कत्ल कर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त दिल्ली का जो माहौल है वाकई काबिल गौर है। दिल्ली में आए दिन इस तरह की ज्यादतियाँ हो रही हैं, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं पर ऐसी ज्यादती हो रही है कि मुजरिमीन पकड़े नहीं जा रहे हैं और जो मजलूमीन हैं उनको जो सजाएं मिलनी चाहिए या हुकूमत के ज़रिए जो मुजरिमीन पकड़े जाएंगे उनके ज़रिए जो सजा मिलनी चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दिल्ली का माहौल बहुत ही पुरआशोभ है और हुकूमत को खास तौर से इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। प्रशासन से क्या चाहेंगे आप? प्रशासन क्यों इतना ढीलापन से काम कर रहा है? प्रशासन से मैं यही चाहूँगा कि प्रशासन इन बातों पर तवज्जो दे खास तौर से और उन जगहों पर ज़रूर पहुँचे या उनके लोग पहुँचे जहाँ पर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ताकि मतलब कि इस तरह के वाक़यात ना हो। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले उत्तम नगर में घटना हुई, उसे को कत्ल कर दिया गया मात्र 8,000 रुपये के लिए। हाँ, उसके बाद दूसरा हुआ है लोनी में, गाजियाबाद में, कोई जरा सी गाड़ी से टक्कर हुई और जो है उसको ले गए किडनैप करके और जो है उसको मारा, इतना मारा गया उसकी मौत हो गई। देखिए उत्तम नगर में जो घटना हुआ और साथ ही साथ गाजियाबाद में, ये भी बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है। सिर्फ 8,000 के चलते उजय नाम की लड़की की जान ली जाती है और जबकि 50,000 में उसने 42,000 रुपये दे दिया था और उसको सिर्फ 8,000 अभी देने बाकी थे। तो उस दौरान बुलाया जाता है, उसको इस कदर पिटाई उसकी की जाती है कि तमाम उसके बॉडी में कई जगहों पर जख्म आए और यहाँ तक कि वो लड़का जो है ताब न लाकर मर गया। तो अगर देखा जाए इस वाक़े को बहुत करीब से तो ये दिल दहला देने वाला वाक़या है। गाजियाबाद में जो वाक़या हुआ वो भी इसी तरह का है। इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है, कहीं पर चलते हुए किसी को मार दिया जाता है। ये सब वाक़यात क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? तो इसमें मैं यही कहूँगा कि हमारे प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन दुरुस्त हो और सख्त हो जाए तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मैं समझता हूँ कि ठीक माहौल सही हो जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन लापरवाही को दूर करें और साथ ही साथ उन जगहों पर ज़रूर पहुँचे जहाँ पर इस तरह के मुजरिमीन पाए जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि जो अभी तक वाक़या हुए गाज़ियाबाद में या उत्तम नगर में उजैब के साथ, अभी तक उसके मुजरिमीन पकड़े नहीं गए या और उनको सज़ा नहीं मिली गई। चाहिए यही कि हुकूमत अपने अंदर चुस्ती पैदा करे और ख़ास तौर से इंसाफ का तकाजा ये है कि हुकूमत हिंदू और मुसलमान को दो निगाहों से न देखे, बल्कि दोनों के लिए कानून बराबर हो और इस तरह से माहौल में बेहतरी आएगी। और मोदी जी का ये जो ख्वाब है कि सबका साथ और सबका विकास, इस पर अमल हो सकता है। अगर ऐसा न हुआ तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब होगी। लेकिन देखा ही जा रहा है कि जैसे मुसलमानों के साथ भी ढीलापन किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक तरुण का मामला आया था उत्तम नगर में, उसके घर को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, उसके पूरे परिवार को करीब 20-25 लोग जेल में हैं। उसी की तरह से फिर उजैब के परिवार वालों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? यही तो बात है कि हिंदुस्तान में दोहरा कानून है। दोहरा कानून ये कब तक चलेगा? इस तरीके से क्या क्या कहना चाहेंगे? किसी के साथ कुछ मामला पेश आ रहे हैं, किसी के साथ कुछ मामला पेश आ रहे हैं और साथ ही साथ हुकूमत इन चीज़ों को महसूस तो करती है कि साथ ही साथ इस पर अमल नहीं करती कि भाई कानून के जल्द जो भी आए उसको सज़ा मिले। किसी के साथ किसी को छोड़ दिया जा रहा है और किसी के साथ जुल्म हो रहा है और जुल्म होने के बाद उन मजलूमीन पर कोई न उनको सपोर्ट दिया जा रहा है और न जो मुजरिम है मुजरिम को सजा नहीं दी जा रही। इसका नतीजा ये होता है कि हिंदुस्तान की छवि पूरे दुनिया के अंदर ख़राब से ख़राब होती जा रही है और इंटरनेशनल लेवल तक ये बात पहुंच रही है। इस पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है और मैं प्रशासन से ही अनुरोध करूंगा कि प्रशासन इस पर ज़रूर तवज्जो दे और ऐसे मुजरिमीन को, ऐसे दोषी लोगों को पकड़ कर कैफी किरदार तक पहुँचाए, सजा दे, ताकि हिंदुस्तान की छवि जो कि धूमिल हो चुकी है उसमें निखार पैदा हो। ये हिंदू मुस्लिम करते करते माहौल बिल्कुल ही नासाजगार है
और पूरे दुनिया के अंदर जहाँ 57 ममालिक है उनमें जब हिंदुस्तान की ये छवि जाती है तो हिंदुस्तान की जो बदनामी हो रही है हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए कि हिंदुस्तान की छवि कितनी खराब होती जा रही है। तो हिंदुस्तान की हुकूमत ज़रूर मुजरिमीन को पकड़े और इस तरह के माहौल को ख़त्म करे जहाँ पर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इसमें कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है और ना ही कोई उलमा कोई इस तरह की आवाज़ उठा रहा है, ना प्रशासन में कोई इस तरह की मांग की जा रही है। पहली बात तो ये कि हम मुसलमानों में जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं इसमें कोई ऐसी लीडिंग क्वालिटी नहीं है जो इस चीज़ को महसूस कर सके। अगर देखा जाए तो आज भी हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ पार्टियों पर भरोसा करते हैं और वो पार्टियां जिनको हम अपोजिट पार्टी कहते हैं वो मुसलमानों को फुटबॉल समझती है, किक मारते रहते हैं। एक इधर से किक मारा तो फिर फुटबॉल उधर गया और फिर उधर से इधर। तो मुसलमान चूँकि इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि इनके अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कर लें तो इंशाअल्लाह मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात होगी। चलिए, ये थे हमारे साथ KM तारिक साहब। देखते रहिए मिरर टाइम्स।